लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि इंडिया को हमसे 10 टेस्ट मैचेस, 10 वनडे और 10 T20 खेलने, पता चल जाएगा कौन सी टीम बड़ी है। ये कहना बनता था या आप वही वाली बात है कि बात बराए बात है? ये तो फजूल बात है, ये कोई बात है करने वाली है जी। जो मुंह में आता बोलते हैं, तभी तो मैं कहता हूं, जो मुंह में आता बोल देते हैं, बोलने से पहले देख तो लो तुम क्या हो। भाई आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड खेलने को तैयार नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही है अब कि पाकिस्तान के क्रिकेट को सीरियसली लिया जाए। और वो सकलैन बैठ के कह रहा है, ओ जी 10 मैच टेस्ट मैच करा दो इंडिया के, 10 वनडे करा दो इंडिया के, 10 करा दो T20 के, लग पता जाएगा इंडिया की टीम अच्छी है या हमारी टीम है। ओ भाई माफ कर दे, जान छोड़ हमारी, माफ कर दे हमें। ये खेल तो सही जरा इंडिया के। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। मैं खुद शर्मिंदा होता हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, इस क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल की टीम कहते हुए। सो आई वांट टू आस्क फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अगर उनका इंटरव्यू कर रही होती, मैं उनसे पूछती कि आपके प्लेयर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी और इतना टेम्परामेंट है कि वो 10-10 ये मतलब एक मैचेस वाला कोई टूर्नामेंट या कोई सीरीज़ खेल सकें इंडिया के साथ? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से ये वाली सीरीज़ ना इनको जिम्बाब्वे के साथ करवाने की ज़रूरत है। जिम्बाब्वे के साथ कर लें, नेपाल के साथ कर लें, कीनिया के साथ कर लें, कम से कम थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ नहीं कर सकते हैं। को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ये सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ये चैलेंज ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया, तुम बड़े ऑस्ट्रेलिया और हमसे 10 मैच T20 के, 10 मैच ODI के, 10 मैच टेस्ट के खेल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा तुम ऑस्ट्रेलिया। हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। हम थोड़ा सा ईद पर हंसते थे, कोई अच्छा खाना बना होता था उसको देख के हम मुस्कुराते थे। दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट का रिजल्ट सामने आता था तो हम फिर दुखी हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें टेंशन लग जाती थी, अब फिर अगला मैच है, फिर हफ्ते को मैच हुआ यानी कल, और उसके बाद फिर हम अफसोदा हो गए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में हम रहते हैं ना तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा हमें रुलाती रहती है कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क कोई और काम आ रहा है। मतलब हारते ही जा रहे हैं हर तरह से। चलें जी, आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे बात नहीं करते हो। ये क्या ये है बात करने वाली इन पे, जिनके बकरियों जैसे, मुर्गियों जैसे दिल हैं, जिन्हें ये नहीं पता किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है, किससे कहाँ पे रन चुराना। अबे 42 ओवर का मैच है, 22 ओवर खेल लो, चलो 20 ओवर खेलो ना T20 की तरह। 75 न्यूजीलैंड के सी टीम के साथ पाकिस्तान व्हाइट वॉश होने के बाद मुश्ताक अहमद का दिमाग हुआ खराब और भारत को चैलेंज दे डाला कि भारत पाकिस्तान से 10 टेस्ट, 10 ODI या 10 T20 मैच खेले तो पता चल जाएगा भारत को कि पाकिस्तान की टीम कितना मजबूत है। पहला बात तो कि पाकिस्तान के टीम के साथ कोई अपना फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाता है, C और D टीम खिला देता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं जीत पाता है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया मुश्ताक अहमद के ऊपर भड़क गए। तनवीर अहमद तो कह रहे हैं कि इंडिया के बच्चे जितने बार पाकिस्तान के साथ खेलेगा उतने बार पेलेगा और भारत पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा देगा। उस टीम के साथ आप टक्कर ले रहे हैं जो दुनिया का नंबर 1 टीम भारत है। इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मुश्ताक अहमद को धो डाला कि आप भारत के साथ पंगा मत ले, भारत के बच्चे इतना मारेंगे कि छठी का दूध याद करा देगा पाकिस्तान। परफॉर्मेंसेस देख लो सबकी जाके अब ये पता क्या करना चाह रहे हैं, ये इंडिया के साथ करना चाह रहे हैं कि जी जो इंडिया की नई टीम बनी है T20 है, उसके भाई जमीन आसमान का फर्क है। जमीन उनकी IPL बहुत तगड़ी क्रिकेट होती है, ठीक है। उसके बाद उनके लड़के डोमेस्टिक भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, वो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं भाई। हमारे लड़कों में उनमें बहुत फर्क है। और वो सकलैन बैठ के कह रहा है, ओ जी 10 मैच टेस्ट मैच करा दो इंडिया के, 10 वनडे करा दो इंडिया के, 10 करा दो T20 के, लग पता जाएगा इंडिया की टीम अच्छी है या हमारी टीम है। ओ भाई माफ कर दे, जान छोड़ हमारी, माफ कर दे हमें। ये खेल तो सही जरा इंडिया के साथ। अब तू अगर कोच बनने जा रहा है, अगर तुझे कोच बना देते हैं तो खेल तो सही जाके, लग पता जाएगा तुझे। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे, याद रखोगे। क्या समझ रहे हो भाई, ये जो बच्चे आ रहे हमारे, क्या समझ रहे हो, आते ही सब कुछ कर देंगे। अभी तो वो फुलझड़ियां सब, अभी तो उन्होंने खेलना शुरू किए। सुफियान मुकीम हो गया, वो ख्वाजा नाफे हो गया, मतलब जांदाद हो गया,
वो पता नहीं कौन कौन जितने भी लड़के हैं सब ने तो अभी क्रिकेट खेलनी शुरू की है भाई। तो वो क्या आते ही क्या इंडिया की टीम को जीतने वो हराएंगे? बस कर दो यार, बस कर दे भाई, कुछ और सोचना शुरू करो। पहले तो अपनी टीम को बचाओ। जो हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे बोर्ड ने, हमारे लोगों ने इस क्रिकेट का हाल जो हॉकी वाला कर दिया ना, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको पहले ठीक करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सोचना। सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए सर्जरी है ये। सकलैन मुश्ताक सभी ने सुना होगा, क्या उन्होंने चैलेंज दे दिया इंडिया को, 10 मैच खेलो, T20 के 10 मैच खेलो, ODI के 10 मैच खेलो, टेस्ट के, फिर पता चलेगा कौन कितनी बड़ी टीम है, कौन कितने पानी के अंदर है। अरे मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये इंडियन इन्फैचुएशन से बाहर क्यों नहीं आते? हमारी पूरी मार्केट इंडियन इन्फैचुएशन पे चलती है, ठीक है, आई बॉल्स हैं वो, उनको भी हम में इंटरेस्ट रहता है, हमें भी उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ये चैलेंज ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया, तुम बड़े ऑस्ट्रेलिया और हमसे 10 मैच T20 के 10 मैच, ODI के 10 मैच टेस्ट के खेल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा तुम ऑस्ट्रेलिया। अरे यार क्या बच्चे हैं, ये गली क्रिकेट चल रही है। मतलब सकलैन मुश्ताक है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा। और मजे की बात है ये वही चैनल है जिस चैनल के ऊपर पिछले साल मोहम्मद शमी की बॉल में चिप है। इंजमाम ने बैठ के बात की थी कि पिच उनको ना वो क्या कहते हैं, अपना जो एम्पायर्स है ना वो इनको इजाजत देते हैं कि बॉल के साथ छेड़छाड़ी करने के लिए। एलिगेशंस लगाती थी बैठ के, यही चैनल था 24, यही इंजमाम थे। आज फिर घूम के इंजमाम है, फिर वो बोल रहे हैं कि जी वो IPL में क्यों जा रहे हैं, वो इधर नहीं जा रहे। वो अबे भाई वो उनकी लीग, दो बोर्ड्स का आपस का प्रॉब्लम। ना हम IPL खेलने जाते हैं, ना IPL में हमें बुलाया जाता है, ना हम इंडियन क्रिकेट में से किसी बंदे को लेकर आते हैं, ना वो हमारे घर आना चाहते हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो आपस में बोर्ड एक दूसरे को के साथ शादियां करें, वो कोई एक बकरी दे और वो वहां से बकरा दे, एक शेर दे वो वहां से शेरनी दे, वो घोड़ा दे वहां से घोड़ी आए, या घोड़े का बदला घोड़ा हो, वो कुछ भी करें, वो उनका आपस का मसला है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को अपनी क्रिकेट सुधारने के बजाय कि आज हमारी क्रिकेट उस नहज पे आके खड़ी हो चुकी है कि 4-4 दिन में हमारे टूर्नामेंट के एग्जिट्स हो रहे हैं। लास्ट 2 ICC टूर्नामेंट हम 4 दिन में एग्जिट कर चुके हैं, 4 दिन में। एक महीने का टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप 2024, 4 दिन में एग्जिट। 19 दिन का टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 4 दिन में एग्जिट। हमको अपनी क्रिकेट से ज्यादा, अपनी क्रिकेट में किसी का दामाद है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का ये है, किसी का चेला है, किसी का भांजा है, वहां सब प्रोटेक्शनें चल रही हैं, वहां कोई गिरबान नहीं झाकर एक दूसरे के। सारा नजला यहाँ उतर गया कि 10 मैच खेलो। अब यार सकलैन मुश्ताक को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए कि आप एक दफा फिर पाकिस्तान के कोच बनने जा रहे हैं। आप एक दफा पहले भी ये बातें कर चुके, कुदरत के निजाम। तो ये सुपरफिशियल बातें, एक तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर ना आज पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी फॉर्मर ग्लोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सकलैन बड़े प्लेयर थे, आज भी इतिहास का हिस्सा है। इंडिया टेस्ट मैच जीत रहा था, सकलैन आए, तेंदुलकर का विकेट लिया, पूरा गेम पलट गया, पाकिस्तान मैच जीत गया टेस्ट मैच। अब सकलैन तो नहीं खेल रहे। यहाँ तो कोई एक ऐसा स्पिनर नहीं है जिसकी एक चुटकी से ज्यादा 2 चुटकी आपकी स्पिन हो जाए। या अबरार का इतना डंडा ना बजाया हुआ है क्योंकि उसने 10 ओवर में 28 रन दे दिए, भाई उसके खिलाफ रिस्क नहीं लिया है। मैं यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ना इंडिया को डिफेंड कर रहा हूं। मैं तो यहाँ सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतने इनके दिल में दर्द है, ये इतना प्रॉब्लमैटिक हुए हैं कि 10-10 मैच खेल के इंडिया से 30 मैच की बात कर रहे हैं कि मुकाबला करेंगे 30 मैच बाद, 30 मैच की सीरीज खेलो। तो ये चैलेंज भाई आप अफगानिस्तान को देते हैं। अगर मैं लास्ट 2 ICC टूर्नामेंट उठा के देखूं और बायलैटरल्स उठा के देखूं, लास्ट 2 साल की क्रिकेट उठा के देखूं, तो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। तो फिर यार ये अफगानिस्तान को दे देते हैं, ये फिर ऑस्ट्रेलिया को दे देते हैं, ये न्यूजीलैंड को चैलेंज दे देते हैं। ये घूम फिर के इंडिया को ही चैलेंज क्यों है? क्योंकि इंडिया के ऊपर बोलूंगा तो ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी, वो बात ज्यादा फैलेगी, ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, मेरे जिस तरह मैं बात कर रहा हूं इसी तरह बात होगी। सो यार अजीब सी बातें हैं कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को राइट कर लें, हम राइट डायरेक्शन में कर लें, हम सॉलिड आंसर दे सकते हैं इंडिया और पूरी दुनिया को।
अगर हम देखें हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। हम थोड़ा सा ईद पर हंसते थे, कोई अच्छा खाना बना होता था उसको देख के हम मुस्कुराते थे, दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट का रिजल्ट सामने आता था तो हम फिर दुखी हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें टेंशन लग जाती थी, अब फिर अगला मैच है, फिर हफ्ते को मैच हुआ यानी कल, और उसके बाद फिर हम अफसोदा हो गए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में हम रहते हैं ना तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा हमें रुलाती रहती है, फिर हम इधर उधर थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपना हंस भी लेते हैं। तो खैर उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क कोई और काम आ रहा है। मतलब हारते ही जा रहे हैं हर तरह से। सब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है ना क्रिकेट का, वो हमारी डोमेस्टिक है। दुनिया में क्रिकेट कामयाब तब होती है जब उनकी डोमेस्टिक कामयाब होती है, और वो फैसले लेते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट तैयार पड़ी है। अभी मैं देख रही थी IPL भी जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ज़रा स्टडी कर रही हूँ। ईशान किशन उनका एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आपको पता है बड़ा अरसा टीम के अंदर नहीं आया। कौन सा अच्छा प्लेयर नहीं है भाई, लेकिन ईशान किशन को जो नया लड़का देखो वो ऐसी शॉट्स मारता है। डिसिप्लिन इश्यूज थे, उन्होंने उस पर स्टैंड लिया क्योंकि रिप्लेसमेंट थी। हम ऋषभ पंत को ले आए थे उसी वक्त, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक वजह है कि हम इनके हाथों बाउंड हुए पड़े हैं। बात ये कि मीरब, मैं तो खैर इस बात पर बहुत अरसे से बोल रहा था और आप लोग मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते थे, मजाक भी उड़ाते थे मेरा, ठीक है ना, कि इनके जो दिमाग ख़राब हुए ना इन प्लेयर्स के, ये है कि ये तो सबको मालूम है। और दूसरी बात ये कि अब हमारी क्रिकेट कतई तौर पे एक्सपोज हो गई है। हमने जिन लड़कों को चांस दिया उनको ये कहा गया कि जी ये इनको चांस मिला है इनकी कारकर्दगी के ऊपर, डोमेस्टिक के अंदर इनकी बड़ी परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना जी, और उसी बुनियाद पर हम इनको यहां लेकर आए। इसका मतलब ये कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट यहां है जहां वो लड़के खेल रहे थे, यानी उनको फिर खेलना ही नहीं आता। हमारी क्रिकेट तो फिर कतई तौर पे बांझ हो गई ना, हमारा जो मयार है वो वहीं तक है। हाँ जी, असल वजह तो ये बाकी आप तो दूसरा पार्ट यही था जो इन्होंने भी बात की कि अब दूसरा पार्ट था कि चले ये तो सारे 10-12 लड़के 3-4 दफा न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं, ये जो परफॉर्मेंस के बाद फिर भी इतना डिक्लाइन कि ना हमारा कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है ना बॉलर कर रहा है, और इवन पूरी टीम में एक इंडिविजुअल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसपे आप बैंक कर सके कि यार हाँ ये अकेला तो परफॉर्मर है ना, बाकी नहीं है, 9-10 नहीं है, एक तो है, अब तो एक भी नहीं रहा। तो ये क्या असल रीज़न क्या बनी आपकी? इसमें रीज़न ये है कि मैंने जैसा पहले अर्ज़ की कि इसमें हम सीख नहीं रहे। होना ये चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारी जो टीम है उसके आप स्टैट्स निकाल लें, आपकी 260 से 70 की टीम है, 50 ओवर्स होंगे, हम 260 से 70 करेंगे। आज से 20 साल पहले भी हम 260 से 70 ही कर रहे थे, ऐसे ही दुनिया 350 पौने 400 पे चली गई, हम आज भी 260-70 पे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? हम बात ही गलत कर रहे हैं, हमारा मौजू ही गलत है कि जी हम जीतें। हम जब भी अपनी टीम को हमें उस तरह खेलना, एज ऑफ टुडे हमें उस तरह खेलना अपना सोचना चाहिए जैसा जिम्बाब्वे सोचता है, स्कॉटलैंड सोचता है कि हम जीत गए तो बहुत अच्छी बात। हम उनके बराबर की टीम है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम किस तरह इंप्रूव करके इंटरनेशनल जो अच्छी टीम है उनके बराबर जाएंगे। आज अगर आप बाबर आजम को देख लें, आप रिजवान को देख लें, वो राना बॉल भी नहीं खेल सकते, ऐसे ही 35 बॉल 30 रन, 30 बॉल 35 रन, यही गेम है। अब इससे ऊपर तो नहीं जा रहे ना। अगर बाबर ने पिछले 10 मैचों में क्या सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं किंग भी कहलाता हूँ, सारा कुछ है, तो मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। मेरे कप्तान ने क्या सोचा होगा कि जी पिछले 15 मैच 11 मैच में कंटिन्यूस हारता जा रहा हूँ। आपको कहाँ तब्दीली नज़र आई? किसी मैनेजमेंट ने कोई तब्दीली की, खेलने के स्टाइल में कोई तब्दीली आई, किसी बंदे ने उसको अलहदा से कैंप किया हो कि ये 4 लड़के हम परफॉर्म नहीं कर रहे? अपने 40-50 किए हैं सर वो 50 ही करने जाते हैं। वही जो करते आ रहे हैं उन्होंने वही किया है। वो 50 करते हैं, 260 होगा। हाँ। तो अगर आप समझे कि 260-70 पे आप मैच जीत सकते हैं, आज हमने 220-21 किया है, 221 किया है, आप 42 ओवर में वही 260 ही होना था अगर वो 50 पूरे खेलते। तो हम 260-70 के साइकिल से जब इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमें कोचिंग नहीं की जाएगी। हमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अनपढ़ हैं और हम दुनिया से पीछे खड़े होंगे, दुनिया हमसे आगे निकल गई है। ये तो सर बोल देता हूँ, ये जितने खेलना है सब छोटे भाइयों जैसे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो बासित अली तो ये नहीं बोलेगा हाँ ये अच्छा है। कसम खा रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक अपने लिए खेला है, सेल्फिश। इमाम उलक जानबूझ के बाहर आया है, कसम से, कोई माने या ना माने।
चलें जी, आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे बात नहीं करते हो, ये क्या, ये है बात करने वाली इन पे जिनके बकरियों जैसे, मुर्गियों जैसे दिल हैं, जिन्हें ये नहीं पता किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है, किससे कहाँ पे रन चुराना। अबे 42 ओवर का मैच है, 22 ओवर खेल लो, चलो 20 ओवर खेलो ना T20 की तरह। 75-76 रन पे पहली विकेट गिरी है, वो अब्दुल्ला शफीक साहब हुक मारते हुए आउट हुए। उसके बाद आप 43 रन से मैच हारे हो यार। वो कर लेगा, वो कर लेगा, ब्रेडमैन बने हुए डोमेस्टिक में खेलते हैं। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के सी टीम पाकिस्तान को हराया, क्या मुश्ताक अहमद का तो दिमाग ही खराब हो गया। और मुश्ताक अहमद भारत को चैलेंज दे डाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत की टीम इस वक्त दुनिया का नंबर 1 टीम है। उस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम नहीं टिक पाते हैं। पाकिस्तान के लुल्लू टीम कहां से टिक पाएंगे जो न्यूजीलैंड के सी टीम के खिलाफ व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि भारत के साथ अब चैलेंज न करें, जितने बार खेलोगे भारत के साथ भारत के बच्चे पेल देंगे, आप बड़ों को तो हटा दे, आईपीएल के टैलेंट पाकिस्तान को पेल देगा। जिस तरीके से आईपीएल में हर एक दिन नया टैलेंट भारत को मिल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि मुश्ताक अहमद का दिमाग बिल्कुल हो गया है खराब। आप कनाडा और नेपाल के खिलाफ कहते तो अच्छा लगता, कि तो सूट करता कि हाँ हम उस लेवल का टीम है। इंडिया इस वक्त दुनिया का नंबर 1 टीम है और उसके खिलाफ ये मुश्ताक अहमद चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब भारत के टीम में किसी पर पड़ जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है। जिसके बच्चे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जो 155 किलोमीटर के रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, उसको अभिषेक शर्मा 200 किलोमीटर के रफ्तार से छक्के मार रहे थे। और इस कदर जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े बॉलर को धो रहे थे कि जोफ्रा आर्चर बेबस नजर आ रहे थे। तो आपको पता होगा कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह को किस तरीके से पेलेंगे भारत के बच्चे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।